गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी का पहला पाठ झूला की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसके ऊपर पहले का जो पेज है नाम ही नाम, हम एक बार उसे भी देख लेते हैं। मेरा नाम सुहानी है, तुम्हारा नाम क्या है। अब ये जो एक चित्र है बना हुआ, वो बोल रहा है कि मेरा नाम तो सुहानी है, आप बताओ आपका नाम क्या है। तो यहाँ आप लिखेंगे मेरा नाम, जो आपका नाम है आप नाम लिखेंगे है, ठीक है। मेरे शिक्षक शिक्षिका का नाम, आपकी जो टीचर है उनका नाम क्या है। तो उनका नाम, जैसे मेरा नाम अंजलि है तो मैंने यहाँ लिखा हुआ अंजलि मैम है। अब उन चीज़ों के चित्र बनाओ जो तुम्हें कक्षा में है। जैसे अब यहाँ पे बैग, जो हम स्कूल बैग लेके जाते हैं ना, वो उसका चित्र बना हुआ है। आप ब्लैक बोर्ड का, चौक का, ये सारी चीज़ों, किताबों का, टेबल का, इन सब चीज़ों का आप चित्र यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे लिखा है अब पिछले पन्ने पर जाओ, देखो वहाँ क्या मिला क्या नहीं मिला। तो अब हम हमारे ये पीछे वाले पन्ने पे जाते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ दो टोलियाँ हैं, एक न की टोली और एक म की टोली, ठीक है। ऐसे नाम जो म से या जिसमें म आता है वो म की टोली में आएंगे, और जिसमें न आता है वो न की टोली में आएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, नीलू न की टोली में आई है। ऐसे ही हमने बाकी सारे मिलान किए हैं, जैसे कि मानू म की टोली में आया, हेमा म की टोली में आई, स्वामी म की टोली में आया, उमर म की टोली में आया, घना न की टोली में आया, मुरुगन म की टोली में आया, हमीदा म की टोली में आई, मोहित म की टोली में आया, माधवन म की टोली में आया, नीरजा न की टोली में आई, नूनू न की टोली में आए, राजन न की टोली में आई, ठीक है। अब हम हमारे पहले पाठ झूला की तरफ बढ़ते हैं। आपने YouTube वीडियो के तहत उसका एक्सप्लेनेशन या को समझ लिया होगा, आपने पाठ को समझ लिया होगा। तो अब हम इसमें एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। जैसे आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, बालक अपनी माता को क्या कहकर बुलाता है। अगर आप पोयम में देखेंगे, झूला, अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पे मैं झूलूंगा। तो वो क्या कह के बुला रहा है, अम्मा, ठीक है। तो बालक अपनी माता को अम्मा कहकर बुला रहा है, तो आपने अम्मा पे टिक कर दिया, ठीक है। कविता में बालक को क्या लगाने की बात कर रहा है। तो कविता में बालक झूला लगाने की बात कर रहा है, तो आप झूले पे टिक करेंगे, ठीक है। ना ही तस्वीर लगा रहा है वो, ना ही काजल और ना ही मेला, ठीक है। तीसरा, कविता में उड़चल का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो अगर हम हमारी कविता को देखें, उसके पिछले पार्ट में, पीछे के एरिया में, झूल रही नीचे की धरती, उड़चल 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 उड़चल, ठीक है। तो कैसे 4 बार बोला गया है, कहाँ कितनी 4 बार। अब कविता में पानी कैसे बरस रहा है, ठीक है। आप वापस से कविता देखें, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। रिमझिम रिमझिम कैसे बरस रहा है, रिमझिम रिमझिम। तो ये रिमझिम वाले पे आप टिक करेंगे, ठीक है। बालक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक कविता में झूले से कहाँ ले चलने को कह रहा है। दिल्ली कलकत्ता, मुंबई दिल्ली, जयपुर दिल्ली या दिल्ली केरल। तो अगर आप पोयम को फिर से देखेंगे, ठीक है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पे मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। तो कहाँ जाने की बात हो रही है, दिल्ली और कलकत्ता, ठीक है।
हमारा ये छठा क्वेश्चन है, कविता में बालक को क्या झूलती प्रतीत हो रही है? दिल्ली, धरती, कलकत्ता या आकाश? तो हमने फिर से हमारा टीचर्स में देखा, झूल रही नीचे की धरती, उसको क्या लग रहा है? झूल रही नीचे की धरती। ठीक है, तो हम टिक करेंगे धरती को। किसको? धरती। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसमें यहाँ पे हमें शब्द भी दिए हैं, दिल्ली, कलकत्ता, चल, उड़, मजा है, झूला, मैं झूलूंगा, धरती। अम्मा, अगर आप कविता को देखेंगे तो अम्मा आज लगा दे झूला। क्या लिखा है? झूला। ठीक है, इस झूले पर मैं झूलूंगा, मैं झूलूंगा। ठीक है, तो मैं झूलूंगा। ठीक है, इस झूले पर बड़ा मजा है। तो अब क्या आएगा यहाँ पे? मजा है। चल दिल्ली, ले चल कलकत्ता। ठीक है, अब झूल रही नीचे की धरती। उड़चल और उड़चल। ठीक है, तो आप यहाँ वर्ड्स देख के इसमें फिल करेंगे। ठीक है, अब सही कथन पर सही और गलत कथन पर एक क्रॉस का निशान लगाइए। ठीक है, बालक आज झूला लगाने की बात कह रहा है। तो अगर आपने पोयम पढ़ी है तो हाँ, बालक झूला लगाने को कह रहा है, तो यहाँ पे आप सही टिक करेंगे। ठीक है, झूले के साथ पेड़ कोई जड़ नहीं हिल रही है। ठीक है, तो अगर हम हमारी कविता को देखते हैं तो इसमें है, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इसमें जड़ की कहीं बात नहीं की है। ठीक है, तो झूले के साथ पेड़ की जड़ नहीं हिल रही है, तो नहीं हिल रही है, इसलिए इसमें भी सही आएगा। बालक दल बादल को लूटना नहीं चाहता, तो ऐसा नहीं है, वो लूटना चाहता है, तो इसलिए ये जो कथन है ये गलत है। ठीक है, बालक के झूले झूलते समय आकाश में बादल हैं, तो हाँ है। ठीक है, झूले पर चढ़कर बालक धरती छूना चाहता है, नहीं, झूले पर चढ़ के बालक आसमान छूना चाहता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न, झूले पर चढ़कर बालक किसे छूना चाहता है? तो अगर हम पोयम देखते हैं वापस से हमारी, तो अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले में मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। तो किसे छूना है मुझे? आसमान को। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? झूले पर चढ़कर बालक किसे की जगह पे आप लिखेंगे आसमान। ठीक है, तो अगर हम पूरा लिखेंगे तो झूले पर चढ़कर बालक आसमान को छूना
चाहता है। ठीक है। अब दूसरा, पेड़ के कौन कौन से भाग बालक को झूला झूलते लग रहे हैं। तो अभी हमने देखा झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। ठीक है, तो उसे कौन कौन से लग रहे हैं। पेड़ की डाली और पत्ते बालक को झूलते लग रहे हैं। ठीक है। अब दूसरा अगर हम सवाल देखें तो, बालक झूले में किन किन शहरों की सैर कराने की बात कर रहा है। तो बालक झूले में, हमने इससे पहले वाले प्रश्नों में भी ये चीज की है। बालक झूले से दिल्ली और कलकत्ता की सैर की बात कर रहा है। ठीक है। दूसरा अब हमारा है, झूला झूलते हुए बालक को नीचे की धरती कैसी लग रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो, झूल रही नीचे की धरती उसे झूलती हुई लग रही है। ठीक है। बालक को नीचे की धरती झूलती हुई लग रही है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, बादल कैसे बरस रहे हैं। तो बादल रिमझिम बरस रहे हैं। कैसे बरस रहे हैं। रिमझिम बरस रहे हैं। ठीक है। अब बच्चा उड़कर क्या लूटना चाहता है। तो अगर हम कविता में देखेंगे, झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। तो उसे क्या लूटना है। बच्चा उड़कर बादल को लूटना चाहता है। बच्चा उड़कर बादल को लूटना चाहता है। ठीक है। अब हमें लिखना है भाषा पे आधारित। ठीक है। सबसे पहला, दिए गए अक्षरों वाले दो दो शब्द कविता में से छांटकर लिखिए। जैसे एग्जाम्पल है, झ से झूला और झूलूंगा, तो अ से हो गया। दूसरा हम ढूंढते हैं अ से। ठीक है। तो अम्मा और आज। ठीक है। अम्मा और आज। तो आप इनमें यहाँ पे लिखेंगे अम्मा और यहाँ लिखेंगे आज। ठीक है। वैसे ही च
ल और द। तो ये आप 2 होमवर्क में करेंगे, ठीक है। होमवर्क में करके आप इसका फोटो मुझे भेजेंगे, ठीक है। कल जब आप इसका फोटो मुझे भेजेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। कविता की सहायता से शुद्ध शब्दों पर सही का तथा अशुद्ध पर गलत निशान लगाएं। ठीक है, शुद्ध मतलब जो सही है और अशुद्ध मतलब जो गलत है। ये सारे शब्द आपको इस कविता में मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अम्मा, तो अगर हम देखेंगे तो अम्मा यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, अ आधा म और म में आ की मात्रा। तो सही है ये वाला, ठीक है, और गलत है ये वाला। वैसे ही ऊपर और ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर में एक ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो ये सही है, ये गलत है। दिल्ली और दिल्ली, तो दिल ल पूरा नहीं आधा आता है, तो इसलिए ये सही है और ये गलत है। बड़ा और बड़ा, तो बड़ा झूले पर बड़ा मजा है, इसलिए ये सही है और ये गलत है। झूलता और झूलता, तो ऊ बड़े की मात्रा है, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, इसमें शब्दों को जोड़कर लिखिए। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, रिम प्लस झिम रिम झिम। उड़ प्लस कर तो उड़कर, ठीक है। चढ़ प्लस कर तो चढ़कर। बढ़ प्लस कर तो बढ़कर। चलिए, झूला झूलते समय आप क्या क्या करते हैं? सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो ये आपकी एक एक्टिविटी है। आप बताइए कि आप जब झूला झूलते हैं, है ना, झूला तो सबको बहुत पसंद है, तो आप क्या करते हैं? क्या आप डर के कारण रोने लगते हैं? झूला झूलते टाइम डर के कारण कोई रोता है क्या? नहीं रोता है ना, तो ऐसा यहाँ पे आप क्रॉस लगाएंगे। वैसे ही आप ये बाकी सारे करेंगे। जैसे जोर जोर से चिल्लाते हैं, क्या आप जोर जोर से चिल्लाते हैं? तो हाँ, आप चिल्लाते हैं, खुशी के उसमें चिल्लाते हैं। खुश हो जाते हैं, तो हाँ, आप खुश भी हो जाते हैं। क्या आप सो जाते हैं? क्या आप झूला झूलते टाइम सो जाते हैं क्या? नहीं। और गाना गाते हैं, तो हाँ, आप गाना भी गाते हैं, ठीक है। चलिए, 5वां प्रश्न आप खुद से करेंगे। मैं आपको प्रश्न बता देती हूँ। गर्मी, जाड़ा और बरसात में से आप किस मौसम में झूला झूलना चाहेंगे? गर्मी, जाड़ा मतलब ठंड, और बरसात यानी रेनी सीजन। तो इन सब चीजों में से आप कौन से मौसम में, इन मौसमों से आप कौन से मौसम में झूला झूलना पसंद करेंगे? यहाँ आप लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा आखिरी प्रश्न है। नीचे दिए गए वर्णों से 3-3 शब्द बनाकर लिखिए। ये हमारे वर्ण हैं, इससे हमें 3-3 शब्द बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि झ से तो झूला, है ना, झाड़ू, ठीक है, और